Hello everyone. Hello my dear students. वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। मैं हूं सौरभ सेन और आप सबका स्वागत है एसएस एजुकेशन क्लास में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग आज क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिलेशन वो करने वाले हैं। रिलेशन तो आर डी शर्मा में से हम लोग ये कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है आर डी शर्मा में हम लोग ने देखा कि रिलेशन हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। पहले सबसे पहला जो है वो लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट। दो सेट है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सबसे पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है? देखो, सपोज हम लोग के पास दो सेट है ए एंड बी। इसमें लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट होना पड़ेगा। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? उसका ऑर्डर हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो ऑर्डर है वही रहेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब अगर हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, देखो समझ लो। अगर हम लोग का ए बी एक सेट है तो वो बी ए के साथ सेम नहीं होगा, ठीक है? तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर, मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस। तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। जहाँ पे ये जो ए है वहाँ पे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी हम लोग ने कहाँ से लिया? कैपिटल बी से। तो ए और बी हम लोग का दो सेट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट से, और हम लोग ने उसका लिया। तो ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और तब अगर ए बिलोंग्स टू ए हुआ, बी बिलोंग्स टू बी हुआ, तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। इसमें लिखा हुआ है, पहले लाइन में ही लिखा हुआ है आर डी शर्मा के, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। लिखो, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स नॉन एम्प्टी सेट्स, फुल स्टॉप। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी क्लोज ओपन इंटरवल ए बी। इसका ओपन नहीं है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है? तो ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये अगर हुआ तो हम लोग जो है ये जो आया इसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कुछ नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट मतलब हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करने वाले इसमें, कि हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से, ए इंटू बी से। ए का कोई कोई सेट है जिसमें ए अपना अपना कोई कोई सेट बनाता है। सपोज हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल अगर लेंगे कि ए इज इक्वल्स टू, को थोड़ा मिटा देता हूँ, हाँ ठीक है। अगर ए हम लोग ने ले लिया सपोज 1 2 3, ठीक है, और बी ले लिया 4 5 6, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग का मल्टीप्लाई नहीं करना है। हाँ, मल्टीप्लाई जैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पर इसको ऐसा करते थे 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 5 6। पर इसमें ऐसा नहीं होगा कि 4 इंटू 1 2 इंटू 5, नो, नथिंग लाइक दैट। इसमें क्या होगा? देखो, इसमें होगा सेट ऑफ 1 4 1 4, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग को सेकंड वाला का लेना है, जिसमें ए का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगर हम लोग उसको कार्टेशियन में देखेंगे तो इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखो ए वाले का, ए को हम लोग ने रख दिया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ए को रख दिया हम लोग ने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो हो गया 1 4 1 4। अगर बी को सामने रखेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट हम लोग को सामने रखना पड़ेगा। तो बी के जो नंबर्स है, कोऑर्डिनेट नहीं है, नंबर्स है, उन लोगों को सामने रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 4 1 5 1 6। तो 1 के साथ हर एक को 1 4 1 5 1 6,
वैसे ही 2 के साथ 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6, ठीक है। उसके बाद 3 4 3 5 3 6, ओके। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट हो जाता है। बहुत बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, पर बस हम लोग को एक ही चीज़ याद रखना पड़ता है। वो चीज़ है कि जब हम लोग ए को आगे रखेंगे तो ए का जो एलिमेंट्स है वो आगे रहेंगे, बी को अगर पहले लिखेंगे तो बी का कोऑर्डिनेट्स आगे रहेंगे। इसमें ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए तभी होगा जब हम लोग का ए इज इक्वल्स टू बी होगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए तभी होगा जब ए इज इक्वल्स टू बी होगा। यही हम लोग का एक रूल है इसमें, हाँ, ये रूल याद रखना है। नहीं तो देखो अलग अलग हो रहा है तो अलग अलग हो रहा है। अगर हम लोग 4 1 लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर का बात किया था इसमें डेफिनेशन में। ऑर्डर्ड पेयर में मैंने क्या बोला था, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो हम लोग इसमें बी ए नहीं लिख सकते हैं, 4 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड ही रहेगा। फिर लिखा हुआ है रिलेशन के बारे में, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स देन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम लोग का ये आ गया। ये आने के बाद हम लोग का इसमें जो भी रिलेशन दे रहा है वो सब रिलेशन होता है। मतलब देखो फंक्शन नहीं, फंक्शन हम लोग का क्या होगा, फ्रॉम में 1 1 होना पड़ेगा, 1 to many नहीं हो सकता है, तब जाके फंक्शन होगा, ठीक है। मेनी वन हो सकता है पर 1 to many नहीं हो सकता है, तब जाके फंक्शन नहीं होगा वो। पर रिलेशन क्या है, रिलेशन तो मेनी वन भी होगा, मेनी वन भी होगा, 1 to many भी हो सकता है। तो देखो जैसे कि ये 1 है, 1 एक एलिमेंट, 1 to many many to 1, मतलब देखो इसमें से जैसे कि एक एलिमेंट, सपोज हम लोग का 2 सेट है ना, ए और बी। ये देख के बड़ा ही बच्चे लोग कंफ्यूज होता है कि ये क्या है। ये कुछ नहीं है, हम लोग ने जो बनाया 1 2 3 और इधर 4 5 6, हम लोग ने क्या क्या किया था, एक को पहले इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया ना, 1 4 1 5 1 6। ये जो किया उसमें 1 किसके साथ गया, 3 के साथ किया, मतलब ये हो जाता है 1 to many, मतलब ये 1 से many में जाता है। फिर ऐसा भी तो है ना, जैसे कि इसमें देखो 4 में 3 से भी आएगा 2 से भी आएगा, तो ये हो जाता है मेनी वन फंक्शन, मतलब मेनी वन। ये एक फंक्शन है, देखो मेनी वन मेनी फंक्शन नहीं होता है, मेनी वन एक फंक्शन हो सकता है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन तो हर एक कोई रिलेशन बोलेंगे, मतलब ये सब भी रिलेशन है, जो भी हुआ ये सब रिलेशन है। डिफरेंस क्लियर हुआ रिलेशन और फंक्शन का। तो फंक्शन हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले रिलेशन देख लेते हैं। फंक्शंस का फिर चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में ये फंक्शन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में भले ही वो एक ही साथ दिया हुआ, पर आर.डी. शर्मा में वो अलग अलग करके दिया रहता है। ये है बात। फिर ये जो रिलेशन है इसमें बोल रहा है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स देन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए बी। मतलब ये सबसेट क्या होता है, ए इज ए सबसेट ऑफ ए। सपोज ये एक हम लोग का सबसेट, ये इसको हम लोग ने सी से रिप्रेजेंट किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट को सी से रिप्रेजेंट किया, तब सी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो हम लोग का जो भी है इसमें सबसे किसी भी नंबर को हम लोग किसी भी ऑर्डर पेयर को उठाएंगे और उसको एक सेट बनाएंगे, तो हम लोग का जो मिलेगा वो रिलेशन हो जाएगा। रिलेशन का डेफिनेशन ये है, मतलब हम लोग के पास दो सेट है, एक सेट है, दो सेट है। इधर का एलिमेंट, ये सपोज सेट ए है, ये सपोज सेट बी है, तो इधर का एलिमेंट्स के साथ हम लोग ने इसके साथ जो प्रोडक्ट निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकाला उसमें जो ऑर्डर पेयर आया, ये जो ऑर्डर पेयर आया, ये ऑर्डर पेयर आने के बाद हम लोग उसका कोई भी ऑर्डर पेयर को लेके अगर हम लोग एक सेट बनाते हैं, वो सेट को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, Thus, R is a relation from A to B implies R is a subset of AB। तो रिलेशन क्या है, देखो ये मैं पूरा मिटा देता हूँ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था,
तो ये जो है रिलेशन, रिलेशन क्या है? रिलेशन है अगर हम लोग का ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी हम लोग का क्या है, टू सेट्स है, हाँ? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन रिलेशन क्या होगा? देन रिलेशन हम लोग सपोज आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर होगा हम लोगों का सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी से हम लोग ने जो भी सेट निकाला वो होगा हम लोग का रिलेशन। इधर में से कोई भी एलिमेंट बिठा लेके लो और उसमें एक सेट बनाओ तो वो रिलेशन हो जाता है। ये रिलेशन का डेफिनेशन है। तो लिखो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, फुल स्टॉप, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, let A and B be two sets, full stop, then a relation R, capital R, from set A to set B is a subset of A cross B. A cross B is a subset of A cross B. Thus R is a relation from A to B, implies and implied by, R is a relation from A to B, implies and implied by, R is a relation from A to B, implies and implied by, R is a subset of A cross B, R is a subset of A cross B. अब बोला है, सुनो, ये लिखने का जरूरी नहीं, इतना लिख लिया होगा। इफ R is a relation from a non-void set, non-void means non-empty set A to a non-void set B, and if AB belongs to R, then we write ARB, which is read as A is related to B by the relation R. If AB, product of AB, ordered pair AB does not belongs to R, then we write A is not related to B, and we say that A is not related to B by the relation R. क्या बोला है देखो, इसमें बस समझने का है और जानने का भी है एक चीज, इसको डिनोट कैसे करते हैं। अगर मैं इसका शॉर्ट नोट दे देता हूँ, इतना बड़ा लिखने का फायदा नहीं है, ठीक है? हम लोग को शॉर्ट से याद रखना है। देखो हम लोग के पास है, अगर नंबर 1 लिखो, ए बी अगर बिलोंग्स टू आर करता है, मतलब ए बी दोनों रिलेटेड है, तब हम लोग क्या लिखते हैं? लिखते हैं ए आर बी, तब हम लोग बोलते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, और इसको पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर, आर्स के द्वारा वो रिलेटेड है, आर एक रिलेशन है उसके द्वारा वो रिलेटेड है। नंबर 2, हम लोग अगर ए बी बिलोंग नहीं किया आर में, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए नॉट रिलेटेड टू बी, ए नॉट रिलेटेड टू बी, हम लोग बाय द रिलेशन आर, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। ओके, ये चीज है, ये आर डैश नहीं है, आर प्राइम नहीं है, ये ऐसे मैंने लिखने के लिए बोला है, ठीक है? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, तो सिंपल बात है, ए रिलेटेड, और हम लोग इसको डिनोट करेंगे ऐसे, जब रिलेटेड होगा तो ए रिलेटेड टू बी, और जब रिलेटेड नहीं होगा तो ए नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। फिर क्या है? फिर हम लोग का है डोमेन। डोमेन किसको बोलते हैं और रेंज किसको बोलते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। इसका एक सीरीज आएगा, हर एक उसमें हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 को
कंप्लीट करेंगे रिलेशंस के बारे में जो है। सबसे पहले एक बात है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन को प्रेस कर देना। अब हम लोग देखेंगे डोमेन क्या है। सपोज इधर दो सेट हम लोग ने लिया ए बी, इन दोनों को रिलेट किया आर से, रिलेशन में है, आर से रिलेटेड है ए क्रॉस बी, कोई भी एक रिलेशन दिया जाएगा। सपोज ए का जो एलिमेंट है वो +2, मतलब बी का जो एलिमेंट है वो +2 ऑफ ए अगर है, वैसा कुछ रिलेशन दिया रहेगा। तो ये जो सेट है 1 2 3 सपोज, हाँ, और अगर हम लोग करेंगे इसको 4 5 6 से, 4 5 6, तो ये कैसे रिलेटेड है, आर हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो 1 + 3, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए जो एलिमेंट है उसके पास आर +3, जहाँ पे x बिलोंग्स टू ए, या फिर a + 3 भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग का रिलेशन है इसमें। ओके, अगर ये रिलेशन लिया तो ये तो एक फंक्शन भी हो जाता है, ठीक है, तो ये एक फंक्शन भी है। तो 1 1 फंक्शन है, ऑन 2 भी है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे फंक्शंस में जाके क्या है। तो ये जो रिलेशन है उसमें डोमेन क्या है, डोमेन है हम लोग का जो ये जहाँ से हम लोग ने शुरू किया, मतलब ये जो x कहाँ से हम लोग ने लिया, ये जो x का वैल्यू है वो कहाँ से लिया, वो लिया हम लोग ने a से, लिया कि नहीं लिया, लिया। तो ये जो a है वो हम लोग का डोमेन बन जाता है। क्या बन जाता है, डोमेन, मतलब जिस सेट से हम लोग एलिमेंट्स लेंगे या लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। रेंज हो जाता है हम लोग का रेंज या फिर कोडोमेन, इसको कोडोमेन भी बोलते हैं या रेंज बोलते हैं। रेंज हो जाएगा हम लोग का पूरा जो सेट हम लोग का आने वाला है, मतलब ए वो रिलेशन के द्वारा जो आने वाला है। सपोज हम लोग ने ए को डोमेन पकड़ के जो रिलेशन लगाया उसमें, उसके बाद कुछ ना कुछ तो आएगा आंसर, वो सब जिस सेट में बिलोंग करेंगे उस सेट का नाम होगा हम लोग का रेंज या फिर कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन दोनों सेम चीज़ है, बस थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं बताता हूँ। तो डोमेन क्या है, लिखो, लेट आर बी ए रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी, from a set A to a set B. R is a relation from a set A to a set B. Then the set of all first component, then the set of all first component or the coordinates of the ordered pairs belonging to R is called the domain of R. इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। मतलब जो भी सेट हम लोग ने लिया आर में, वो सब, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, लिखते हैं डोमेन ऑफ आर या फिर डोमेन ऑफ आर या फिर डोमेन आर इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल दोज ए सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए। ओके, ए इज रिलेटेड टू बी बिलोंग्स टू आर। इसमें एक जगह में मिस हो गया थोड़ा, इसमें हम लोग लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर वेयर ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए, वो तो है ही, पर वो रिलेशन फॉलो कर रहा है। इस जगह को हम लोग बोलते हैं डोमेन।
मतलब हम लोग ने सेट कहाँ से लिया था, ए से लिया था ना, तो एक जितना भी सेट है जो भी लिया है नंबर, वो नंबर हम लोग का डोमेन बन जाता है। मतलब ये जो सेट है वही है डोमेन। रेंज भी मैंने बता दिया, रेंज का भी डेफिनेशन लिख दिया। range, let R be a relation, let R be a relation from a set A to a set B, let R be a relation from a set A to a set B, then the set of all second component of the coordinates of the ordered pairs, second components of the coordinates of the ordered pairs belonging to R is called the range of R, belonging to R is called the range of R. Thus range of R उसको डिनोट करते हैं रेंज R इज इक्वल्स टू बी, सेम, बस इसमें डोमेन ऑफ लिखा हुआ था, इसमें हम लोग लिखेंगे रेंज ऑफ, इसमें बस बी कर देंगे हो जाएगा। रेंज ऑफ R या फिर रेंज R इज इक्वल्स टू बी, बी ए बी रिलेटेड टू R। तो इसमें जैसे कि इसमें रेंज क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए ये कर लेना। एग्जाम्पल अगर ए बी ये हुआ तो हम लोग का देयरफॉर रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, इसमें देयरफॉर देखिए रेंज ऑफ आर इज इक्वल्स टू 4 5 6, ये सेट है, सेट ही तो लिख रहे हैं ना, तो 4 5 6 हम लोग का रेंज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इसी तरह हम लोग इस सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को पूरा कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।